हर बजट उसमें मील का पत्थर है, उसकी परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। इस वाक्य को मोदी सरकार का बजट चरितार्थ करता है। राहुल गांधी जी संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। देखिए, राहुल गांधी से जब इस देश की जनता ही संतुष्ट नहीं है तो उनके संतुष्ट ना होने से क्या होगा। तो देश भारत का दिल है और जब दिल धड़केगा तो समझ लीजिए कि पूरा देश मजबूत होगा। मध्य प्रदेश को सदैव मोदी सरकार से न्याय मिला है, बल्कि मध्य प्रदेश की आकांक्षा और मध्य प्रदेश की अपेक्षाओं पर सदैव मोदी सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। नमस्कार। बजट की घोषणा होते ही पूरे देश में आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में तमाम तरह के बयानबाजी का माहौल है और इसी बीच हम हैं भोपाल भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं भाजपा मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश आशीष अग्रवाल जी। तो किस तरह की बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बजट ने क्या कुछ देश को दिया है, किसानों के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, उन सब पर हम राय जानेंगे। सबसे पहले तो एक ओवरऑल बताएं कि क्या विशेषताएं आपको लगती हैं जो इस बजट में दी गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना की है और ऐसे में हर बजट उसमें मील का पत्थर है, उसकी परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। निरंतर ऐसा देखने में आया, जब जब मोदी सरकार का बजट आता है तो गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। इस वाक्य को मोदी सरकार का बजट चरितार्थ करता है। तो ऐसे में जहां पर देश में विकास हो, विश्वास हो, सबका साथ हो, ऐसे बजट को लेके जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, इन सबके लिए समावेशी बजट हो, ऐसा बजट है। महत्वपूर्ण है इसमें 12.2 लाख करोड़ की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ये दर्शाते हैं कि आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे ये बजट पूरा खरा उतरता है। स्वास्थ्य का विषय हो, रोजगार का विषय, उन सभी में इस बजट ने मूल विषयों को ध्यान में रखा हुआ है। राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित है। तो एक अच्छी इकोनॉमिक्स वाला अच्छा बजट है जो विकसित भारत की नींव को साकार करेगा और मजबूत करेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि समावेशी सोच है, सबके विकास की बात की गई है और सबको एक तरह से संतुष्ट भी कर रहा है। राहुल गांधी जी संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। देखिए, राहुल गांधी से जब इस देश की जनता ही संतुष्ट नहीं है तो उनके संतुष्ट ना होने से क्या होगा। और वैसे भी विपक्ष में बैठ के वो क्या करेंगे, उनको तो कहना ही है। पर वे भी जानते हैं कि जो उनकी कभी यूपीए की सरकारें नहीं कर पाई, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार कर रही है। ये बजट इस देश को मजबूत अर्थव्यवस्था देने वाला बजट है। किस तरीके से यूपीए के समय से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से अब खुशहाल अर्थव्यवस्था की ओर ये देश बढ़ रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि देखिए बजट यदि देखें और एक बजट को एक वृक्ष की तरह देखें तो उसमें कुछ होती हैं जड़ें। तो यदि इस बजट को देखें तो इसमें जड़ें मजबूत हैं जो शायद भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएंगी। हो सकता है ऊपर खूबसूरत फूल नजर ना आ रहे हों जो लोगों को आकर्षित करें, ऐसी कोई लुक्रेटिव योजनाएं नहीं बनाई हैं। और बिल्कुल एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि मध्य प्रदेश को क्या देने वाला है ये बजट। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बजट जब भी आता है तो उसमें सभी राज्यों का ध्यान रखा जाता है। तो मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी इस देश का दिल है और हमने पहले भी देखा है इस देश के प्रदेश के दिल में मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के दिल में भी मध्य प्रदेश बसता है। तो मध्य प्रदेश के लिए कभी मोदी सरकार का हाथ खाली नहीं रहा, बल्कि बहुत भरा रहा। जब और इसकी विस्तृत आकलन करेंगे, अभी आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब प्रेस वार्ताएं करेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आएगा। पर मध्य प्रदेश को सदैव मोदी सरकार से न्याय मिला है, बल्कि मध्य प्रदेश की आकांक्षा और मध्य प्रदेश की अपेक्षाओं पर सदैव मोदी सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। ऐसे में ये बजट भी मध्य प्रदेश, जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश की राह बढ़ रहा है, उसमें बहुत सहायक होने वाला है। तो ये हैं आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ, जिन्होंने बेबाक राय अपनी इस बजट पर रखी और बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और जब दिल धड़केगा तो समझ लीजिए कि पूरा देश मजबूत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।